जय हिंद, जय भारत बच्चों। बच्चों, आज की कक्षा में हम कर रहे हैं कक्षा 6 और गणित प्रकाश पाठ्य पुस्तक है बच्चों। और अध्याय इसमें 10 चला हुआ है। शून्य के दूसरी ओर अध्याय का नाम है। तो इसमें आज हम पेज नंबर 256 पे सभी बच्चे बुक निकाल लें और 256 पेज पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने ये इससे पहले चैप्टर की जो वीडियो हो चुकी हैं अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप पिछली प्रश्नावली या आइए हमने क्या सीखा जो पिछले पेजेस पे हैं वो सभी आप कर सकते हो। तो आगे चलते हैं बच्चों, टोकन मॉडल पढ़ेंगे आज हम। टोकन मॉडल क्या होता है, जो टोकन से जोड़ना घटाना सीखेंगे। एक्टिविटी है एक तरह से ये, तो बहुत मज़ेदार है। आप अच्छे से देखें और फिर आप उसको करके भी देखना है आपने इसको। ठीक है, जोड़ने के लिए टोकन का उपयोग क्या करना है देखिए। बेला की मज़ेदार इमारत का लिफ्ट चालक ऊब गया है। यानी बेला की मज़ेदार इमारत में एक लिफ्ट थी और उस लिफ्ट को चलाने वाला एक बंदा है, वो बैठा रहता है, लिफ्ट में ही बैठा रहता है, तो उसको चलाता रहता है, तो वो ऊब गया है। तो अब उसने सोचा कुछ हम गणित का कुछ कर लेते हैं। तो स्वयं के मनोरंजन के लिए वह एक बॉक्स रखता है। उसने अपने मनोरंजन के लिए एक बॉक्स रखा। उसमें कई धनात्मक हरे और कई ऋणात्मक लाल टोकन से भरा है। यानी अपने बॉक्स में उसने कुछ हरे टोकन लिए हैं, कुछ लाल टोकन लिए हैं। हरे टोकन को उसने धनात्मक संख्याएं मान लिया और लाल टोकन को उसने ऋणात्मक संख्याएं मान ली हैं भाई। हर बार जब वह प्लस बटन दबाता, यानी जब भी वो लिफ्ट का प्लस एक बार बटन दबाया तो उसने एक धनात्मक हरा टोकन बॉक्स से उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसी तरह से प्रत्येक बार जब वो माइनस का बटन दबाता तो वह एक ऋणात्मक लाल टोकन उठाकर अपनी जेब में रख लेता। ठीक है, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लिफ्ट में और वो बटन दबा रहा है और टोकन उठा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो अपनी पॉकेट में अपनी खाली जेब में वह अपनी खाली जेब के साथ भूतल से प्रारंभ करता है। यानी जब वो भूतल पे होता है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे, यानी ग्राउंड फ्लोर पे जब वो होता है तो उसकी जेब खाली होती है, तो उस समय वो शुरू करता है खेल। तो 1 घंटे के बाद उसने अपनी जेब की जांच की तो उसमें 5 धनात्मक और 3 ऋणात्मक टोकन प्राप्त हुए। यानी 5 उसके पास हरे रंग के टोकन थे और 3 उसके पास लाल टोकन। तो बताइए अब वह किस तल पर है। अब आपने देखना है कि 1 घंटे के बाद अब जब उसने अपनी जेब में देखा भी कौन से टोकन कितने हैं, तो अब वो कौन से तल पे है ये आपने बताना है। तो अब हमें पता है जैसे कि उसके पास हरे रंग के कितने टोकन हैं, 5। 1 2 3 4 5। और लाल रंग के टोकन 3 हैं बच्चों, क्योंकि उसने माइनस के 3 बटन दबाए, तो 1 2 3 टोकन लाल के हैं। तो एक जमा का टोकन और एक माइनस का टोकन ये आपके में कैंसिल हो गया। एक जमा और माइनस ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो 3 जमा के कैंसिल हो गए, 3 माइनस के कैंसिल हो गए लाल। तो अब रहे कौन से बच्चों इनसे अलग, तो ये दो रह गए हैं कौन से रंग के, हरे रंग के। और ये दोनों जमा के रह गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ जमा 2 पे वो है। कहाँ पे है बच्चों, जमा 2 पे। ठीक है, कहाँ पे है, जमा 2 फ्लोर पे है। जमा 2 फ्लोर का मतलब है, यानी ग्राउंड फ्लोर है ये, और ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, तो ये ऊपर की तरफ है ये दूसरे फ्लोर पे, जमा 2 पे। ठीक है, तो यही है जमा 2 आया आता है। अब वह जमा 2 तल पर है। तो इस तरह से यह गणना कर सकते हैं हम टोकन से। तो टोकन से ही हम अनेक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जोड़ घटा की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब एक धनात्मक टोकन और एक ऋणात्मक टोकन एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। जैसे हमने ऊपर काटा है ना,
जमा को और माइनस को एक एक को काटते गए, इस प्रकार जोड़े गए का मान शून्य हो जाता है। यानी ये एक जोड़ा शून्य हो गया, ये भी जोड़ा शून्य हो गया, ये भी जोड़ा शून्य हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक टोकन एक शून्य जोड़ा बनाते हैं। जब आप सभी शून्य जोड़ों को हटा देते हैं तो आपके पास दो धनात्मक टोकन बचते हैं। यानी जब आप 5 में से -3 घटा देते हो तो वो जमा का 2 रह जाता है। ठीक है, तो हम टोकन के उपयोग से इस प्रकार के अन्य जोड़े भी कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ये है, अब इसमें देखिए बच्चों, अगर उसके पास जमा के 5 टोकन बचे हैं, यानी हरे रंग के 5 टोकन हैं और माइनस के 8 टोकन, -8 का मतलब लाल रंग के 8 टोकन उसकी जेब में है, तो फिर अब बताएं आप कौन से फ्लोर पे होगा वो। तो सोचो जल्दी आप लोग, बताएं और कमेंट बॉक्स में डालें जल्दी से, फिर मैं आपको आंसर बता। पता लगा? तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब कितने बचे हैं? माइनस के 3 टोकन बचे हैं। कितने बचे हैं बच्चों? -3। तो -3 का मतलब बच्चों क्या है कि कौन से फ्लोर पे होगा? -3 टोकन बचे हैं। ठीक है, तो -3 टोकन का मतलब है कि ये ग्राउंड फ्लोर है 0 पे, तो और फिर ये फर्स्ट फ्लोर है -1, यानी ग्राउंड फ्लोर है ये नीचे, और सेकंड ग्राउंड फ्लोर -2 पे, थर्ड है -3, यानी ये नीचे है। जो हमारा भूमि वाला तल है, तो उससे भी नीचे 1 2 3, तीसरे ग्राउंड फ्लोर पे है ये। ठीक है, भूमि के नीचे। तो अब ये देखिए इसने यही लिखा है, तो 5 शून्य जोड़ हटा सकते हैं तो हमारे पास -3 बचता है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं, जमा का 5 है और माइनस के 8 हैं, तो हमारे पास -3 ही बचता है। तो आइए पता लगाएं, ये कर लेते हैं क्वेश्चन अब हम। तो हमारे पास आ चुके हैं, अब हमारे बच्चे हैं ये, तो हम इनसे पूछ लेते हैं हम। ठीक है, तो आइए बेटा इधर आओ। तो इसमें देखिए टोकन का उपयोग करते हुए जोड़ को पूरा कीजिए। तो इसमें आपके पास देखिए जमा के 6 टोकन हैं और फिर जमा के 4 टोकन और आ गए उसी के पास ही। तो टोटल कितने जमा के, यानी ये भी हरे टोकन हैं और ये भी हरे टोकन हैं, तो सभी हरे टोकन हो गए। टोटल कितने टोकन हो गए? ये 10। 10 जमा के हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे ए पार्ट का आंसर है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा? जमा के 6 टोकन आ गए थे पहले हरे, फिर जमा के 4 टोकन और हरे आ गए, टोटल हो गए 10 टोकन। तो ये आपका आंसर आ गया बस। ठीक है, फिर बी पार्ट पे देख लेते हैं हम क्या करेंगे। जैसे आपके पास -3 टोकन है और -2 टोकन और आ गए। -3 का मतलब आपके पास पहले 3 रेड टोकन आए, फिर -2 रेड टोकन और आ गए। तो ये जमा और माइनस जो होते हैं ना, तो माइनस ही हो जाता है ये। तो ये दोनों माइनस के हैं ना, तो क्या आ गया? -5 आ गया आपका आंसर। ठीक है, फिर सी पार्ट पे देख लेते हैं हम। सी में देखिए माइनस के 5 हैं, जमा के 5 हैं, फिर माइनस के 7 हैं। यानी जमा के 5 का मतलब है 5 टोकन आपके हरे हैं और माइनस के 7 का मतलब लाल टोकन है आपके 7। तो 5 हरे और 5 लाल तो कैंसिल हो गए, आपके पास रह गए हैं लाल टोकन 2 बचेंगे, तो इसका मतलब -2 बचेंगे। तो आपके पास जमा 5 आ गया, और ये जमा और माइनस ये इकट्ठे होते हैं तो माइनस ही हो जाता है, ये 7 हो गया। तो ये आ गया आपके पास -7 हैं और जमा के 5 हैं, तो -2 बच जाएंगे आंसर। ठीक है, फिर डी पार्ट में देखिए आपके पास क्या है बच्चों। -2 टोकन हैं, जमा के 6 टोकन हैं। -2 जमा 6, जब 2 जमा होते हैं ना इकट्ठे तो जमा ही लिख लेते हैं हम इसको। तो
देखिए माइनस के 2 हैं, जमा के 6 हैं, तो प्लस के 4 या जमा के 4 बच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन के आप आंसर करोगे बच्चों। ठीक है, अब हम नीचे देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है इसमें। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए टोकन युग्म में शून्य युग्म को निरस्त कीजिए और स्थिति में लिफ्ट चालक कौन से तल पर है यह बताना है हमें। प्रत्येक स्थिति में संगत धनात्मक कथन क्या होगा। तो ये देखिए आपके पास, जैसे हम कि ये इसके पास जमा के 3 टोकन हैं और माइनस के 5 टोकन हैं, तो क्या आएगा आपके पास। अब ये देखिए ये आपस में कैंसिल हो गया एक, ये दूसरा टोकन भी कैंसिल हो गए, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। बचे क्या बच्चों, माइनस के 2 टोकन बचे। क्या बचे हैं, माइनस के 2। तो इसका मतलब वो -2 तल पे है। -2 तल का मतलब है भूमिगत तल पे है दूसरे। ठीक है जी, धरती से नीचे है ये, यानी इसका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, फिर बी पार्ट में क्या कहता है ये। तो इसमें कथन यही है कि वो भूमिगत दूसरे फ्लोर पे है, ऐसे भी आपने लिखना। फिर बी में देखिए हम, एक ये आपस में कैंसिल हो गए, फिर दूसरे ये कैंसिल हो गए, तीसरा जोड़ा ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचे क्या, 1 2 3, यानी जमा के 3 बचे हैं। तो जमा लिख दो और 3 लिख दो। तो ये कहाँ पे है, अब लिफ्ट चालक कहाँ पे है, कौन से तल पे है, वो धरती से ऊपर है, तीसरे मंजिल पे, तीसरे तल पे है। ठीक है, जमा 3 तल पर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे, आगे देख लेते हैं, वैसे अगर 1 2 क्वेश्चन हुआ तो अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगली में टोकनों के उपयोग द्वारा घटाना सीखें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत बच्चों।